निकाल लेना, ये भी तो देख लिया। थोड़ी पीछे कर लो यार के साथ। और इसका क्या फोकस है? बस इतना रॉकिंग स्टॉर्म पेरेंट्स और आई एम स्टिल ह्यूमन इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है और इसका फोकस मेनली यही है कि हम लोगों को अवेयर करें कि किस तरीके से सिविलियंस आर्म फोर्सेस में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये राइड मल्टीपल सिटीज से होकर निकलेगी। 26/11 की याद में 17 मार्टेज उस टाइम पर रहे थे। 17 राइडर्स यहाँ से शुरू कर रहे हैं, 2 नेविगेटर्स के साथ और एक क्रू कार के साथ। तो यहाँ से पहले दिल्ली, फिर जयपुर, उदयपुर, अहमदाबाद और फिर फाइनली मुंबई पहुँचेंगे। हर सिटी में हम लोग मार्टेर्स की फैमिलीज और उनके बच्चों के साथ इंगेज करेंगे। स्पेशली जयपुर में तो हम एक मार्टेर की डॉटर की शादी अटेंड करेंगे और वहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगे जितना हमारी तरफ से हो सकता है। पेरेंट्स बाय रॉकिंग स्टॉर्म के साथ हमने बहुत सारे ब्लड डोनेशन कैंप्स किए हैं इंडियन आर्मी के लिए, और ये एक और एसोसिएशन है जिसके थ्रू हम लोगों को अवेयर करेंगे। सो इकलौते पार्टनर हमारे इसमें ये रहे हैं जहाँ पे सारे कॉर्पोरेट्स ने हाथ छोड़ा, पेरेंट्स ने हमारा सपोर्ट किया। और हम्पर्स कैफ़े चंडीगढ़ का एक सबसे बड़ा कैफ़े है जो बाइकर्स का कैफ़े है। ये लोग राइड कर रहे हैं, हमारे लिए प्रोफेशनल राइडर्स हैं। इनके साथ हमने कम से कम 10-15 राइड्स की है इंडियन आर्मी के लिए। तो ये लोग राइड करेंगे। सबसे खास बात हम्पर्स की ये है कि ये लोग मेजॉरिटी अलग अलग कम्युनिटीज़, अलग अलग स्टेट्स और अलग अलग रिलीजन से आते हैं। ये एक तरीके से पोर्ट्रे करते हैं एज इंडिया होल। ये एक बड़ी खूबसूरत बात है कि अलग अलग रिलीजन से, अलग अलग कम्युनिटीज़, अलग अलग स्टेट से आके लोग एक साथ राइड कर रहे हैं, वो भी इंडियन आर्मी के लिए। तो अपने आप में एक शान है। रिटायर्ड हूँ आर्मी से, 6 महीने पहले रिटायर हुआ हूँ एंड आई हैव जॉइंड देयर ऑर्गेनाइजेशन। इनका काम देख के बिकॉज जिस हिसाब से ये आर्मी के लिए स्पेशली जो मार्टर्स हैं उनके लिए था। लास्ट टाइम इनकी रैली गई थी जबलपुर, वहाँ पे जाके इन्होंने जो हॉस्टल खोला हुआ है वहाँ पे मार्टर्स बच्चे हैं उनको रखा गया है और उनके लिए इन्होंने बहुत किया है, उनकी एजुकेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से एंड अदर। अभी ये अगेन दोबारा उसी हिसाब से जो हमारे बॉम्बे में अटैक हुआ था उनके 17 शहीदों की याद के लिए ये रैली निकाल रहे हैं, जिसमें जैसे इन्होंने बताया 17 बाइकर्स यहाँ से जा रहे हैं। एन रूट में शादी है, एक मार्टर है जिसकी 6 डॉटर्स हैं, उसकी शादी अटेंड करेंगे और उन्होंने बहुत काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है उनके लिए। और ये सरप्राइज विजिट है उस मार्टर के बच्चों के लिए। एक अलग ही टाइप का इन्होंने जो मुहिम शुरू की हुई है जिसको देख के बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। और टाइम टू टाइम हम आपस में डिस्कस भी करते रहते हैं कि हम और क्या कर सकते हैं फौज में जो मार्टर्स हैं उनके बच्चों के लिए। तो आई एम ऑल्सो वेरी एनकरेज, क्योंकि आज तक मैंने देखा नहीं था। मैंने भी तकरीबन 38 ईयर्स फौज को दिए हैं, मैंने नहीं देखा कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को इतना आगे आते हुए, स्पेशली इनके साथ जो और ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी हैं और उसके साथ ये मिल के ये कर रहे हैं, तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है इनके साथ। और जो सिविलियंस हैं उनको कितना ज़रूरी है ये अवेयरनेस क्रिएट करना कि दे शुड स्टैंड बाय द मार्टियर्स एंड द आर्म्ड फोर्सेस। ये अवेयरनेस तो बहुत जरूरी है, बिकॉज हार्ट टू हार्ट दिल से हम सभी फौज को लाइक करते हैं। बिकॉज बेसिकली देखा जाए एक ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कभी कुछ दिखाती नहीं है लेकिन सब कुछ कर रही है। अगर हम आज मैं भी एज ए यू कैन से वेटरन अगर सुरक्षित घूम रहा हूँ किसी शहर में तो फौज की वजह से ही घूम रहा हूँ। फौज, पैरामिलिट्री फोर्स, इन सब की वजह से ही घूम रहा हूँ मैं। तो मेरा यही है कि जितना हम सिविलियन को इस चीज़ की अवेयरनेस करवाएंगे उतना अच्छा है, उतना उनको भी लगेगा, वो कंट्रीब्यूट करेंगे। स्पेशली यूथ है, यूथ को मैंने कुछ जगह देखा, यूथ को आजकल यही नहीं पता है कि हमारे मार्टर्स कौन कौन हुए हैं। अगर आप उनसे डिफरेंस पूछ लो रिपब्लिक डे में और 15 अगस्त में क्या डिफरेंस है, वो नहीं बहुत लोगों को पता। तो एटलीस्ट ये जो अवेयरनेस है इससे उनको थोड़ा जागरूकता होगी और इस तरफ लगेंगे तो इट इज़ अ वेरी गुड स्टेप फॉर स्पेशली बाई दीज पीपल। और बड़ा अच्छा है कि अवेयर हो तो बच्चों और भी सिविलियंस को पता लगे इसके बारे में। मेरा
नाम ईशान भागला है। मैं ब्रांड हेड हूँ रॉकिंग स्टॉर्म ग्रुप का। हमारे लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है बिकॉज एज अ CSR और जो हमारी ब्रांड स्ट्रैटेजी है वो टोटली इन सिंक रहती है बिकॉज लाइक वी आर ट्रूली क्राफ्टेड फॉर दी अनडाइंग स्पिरिट्स। तो जो विवेक जी कैंपेन कर रहे हैं आर्मी के लिए और 26/11 के लिए, वो भी एक अनडाइंग स्पिरिट्स है जो हमारे सोल्जर्स थे जो मार्टेड है, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी है और हम उनको एक ट्रिब्यूट करते हैं। और इतना एक CSR फॉर्म में और एक सपोर्ट हम कर सकते हैं, हम हर तरीके से उनके साथ। ठीक है सर, योर नेम एंड डेजिग्नेशन? आई एम आशु खरे, वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द रॉकिंग स्टॉर्म ग्रुप। आशु जी, ये थोड़ा बताएं कि जैसे आपका ग्रुप जुड़ा है तो ये किस रीज़न से आप जुड़े हैं और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे दूसरे कॉर्पोरेट्स को कि अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स दे शुड ऑल्सो गेट इनटू दिस काइंड ऑफ इनिशिएटिव? सर्टनली, इनफैक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आई एम स्टिल ह्यूमन को बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा जिन्होंने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी कि हम इनके साथ जुड़ के, हमारे थॉट प्रोसेस तो बहुत होता है कि आर्मी के साथ हम कुछ करें, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए कुछ करें, बट कहीं ना कहीं समहाउ देयर इज़ अ लैक ऑफ द टाइम। अब जब हम इनके साथ जुड़े तो एग्जीक्यूशन फ्रंट पे हमने देखा इनका एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा है और जिस एक ग्रुप में ये लोग हैं इनके अंदर बहुत अच्छी इंटेंसिटी है, तो जिसने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी। वी फील प्रिविलेज टू बी एसोसिएटेड विद आई एम स्टिल ह्यूमन। रॉक एंड स्टॉर्म एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एल्कोहल ग्रुप में डील करती है और टाइम टू टाइम हम CSR एक्टिविटीज़ में काफ़ी पार्टिसिपेट करते हैं। हमने आई एम स्टिल ह्यूमन के साथ और बहुत से ऑर्गेनाइजेशन के साथ ब्लड डोनेशन कैंप, प्रवासा ऐसे ऑर्फेनेज, हमने बच्चों के स्कूल्स में काफ़ी कुछ किया। बात आती है यहाँ पे कि एक कोई भी कारपोरेट लेता क्या है, समाज से लेता है, सोसाइटी से लेता है। पहले हम काम करते हैं फिर हमें रिटर्न आता है, तो ये दिस इज़ अवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव बैक टू द सोसाइटीज़ एंड पर्टिकुलरली फॉर द आर्मी। आर्मी के लिए हमें नहीं मालूम होता है कि वो लोग हमारे लिए क्या करते हैं दिन रात, एंड पर्टिकुलरली मार्टियर्स। जब मार्टियर्स के बारे में हमें पता चला विवेक से बात करते हुए कि मार्टियर्स की लाइफ आर्मी से रिटायर होने के बाद जब उनके घर में लोग कोई ध्यान देने वाला नहीं होता है, तो रियली इट वॉज वेरी वेरी इमोशनल। तो हमें लगा कहीं ना कहीं हमें उनके साथ जुड़ना चाहिए, खाली बातें करके नहीं जुड़ना चाहिए, हमें टाइम भी देना चाहिए उन्हें। हमें इन सब कामों के लिए मॉनेटरी कहीं ना कहीं फंड की ज़रूरत होती है, तो हम उसके लिए भी खड़े हैं हमेशा। और हमारा एज ए कंपनी, एज ए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम हमेशा फील करते रहते हैं कि आर्मी वन ऑफ द पार्ट फॉर अवर CSR एक्टिविटी, जहाँ हम उसको आगे बढ़ के काफ़ी मदद करें। ठीक है, थैंक यू।